दोस्तों, क्या आपका आईसीआईसीआई बैंक का सेविंग अकाउंट माइनस में दिख रहा है, यानी कि उसमें नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इसी समस्या के समाधान के लिए और इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक का जो सैलरी अकाउंट या जो सेविंग अकाउंट है अगर माइनस में शो कर रहा है, उसमें नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल मित्रा के इस नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं आपको आईसीआईसीआई बैंक किस सेविंग अकाउंट के लिए कितना जो है एएमबी मेंटेन करना होता है, एवरेज जो मंथली बैलेंस है कितना मेंटेन करना पड़ता है, और अगर आप उसको नहीं मेंटेन करते हैं तो कितनी पेनल्टी आपसे ली जाती है, बैंक अकाउंट के नेगेटिव में जाने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, और अगर जब आपका अकाउंट नेगेटिव में चला जाता है तो आपको कौन से स्टेप्स लेने होते हैं। ये तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ऐसे लोगों के लिए जिनका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, और जब मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मैंने आईसीआईसीआई के ट्विटर हैंडल पे सर्च किया, और काफ़ी सारे लोगों के जो मैंने कमेंट्स देखे, जो मैंने ट्वीट देखे, आप देख सकते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये तक का जो है बैंक ने निगेटिव बैलेंस दिया हुआ है। मतलब उनका बैलेंस जो है वो माइनस में गया हुआ है, जो कि सच में एक बहुत बड़ी और लोगों को डराने वाली एक समस्या लग सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 10,000 7-7 हज़ार के आसपास जो है लोगों का जो है बैलेंस माइनस में गया हुआ। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि आपको थोड़ी तो घबराहट होगी, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और इस समस्या का समाधान जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक का अगर आपका बैलेंस नेगेटिव में है तो इसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल ब्लॉग पोस्ट भी हमने बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार आप उसको ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो माइनस में जाता है क्यों है। तो जो सबसे मेजर रीज़न जो है वो है कि आप एवरेज मंथली बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। लाइक कि अगर आपके सेविंग अकाउंट के हिसाब से आपको कुछ पैसे जो है वो मेंटेन करके रखने होते हैं, जो आप मेंटेन नहीं करते हैं तो वो बैंक के द्वारा जो है ऑटो डेबिट हो जाते हैं। मतलब बैंक का जो सिस्टम है वो मंथ एंड में उस एवरेज मंथली बैलेंस को कैलकुलेट करता है और आपके अकाउंट में जो बचे हुए पैसे हैं उसको डेबिट कर लेता है, या अगर पैसे नहीं पूरे हो पाते हैं तो वो माइनस में कर देता है, यानी कि आपको नेगेटिव बैलेंस शो होने लगता है। इसके और भी रीजन हो सकते हैं कि आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का अधिक यूज कर लिया है, बैंक अकाउंट से आपने जो है कुछ ऑटो डेबिट वगैरह नैच वगैरह लगाया हुआ है, जो बैलेंस ना होने पे ऑटो डेबिट हो जाता है, और उसके वजह से भी आपका अकाउंट माइनस में शो होने लगता है। लेकिन जो मेन रीजन है अकाउंट में माइनस में जाने का, वो मैंने देखा है आपका एवरेज मंथली बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाना। जाहिर सी बात है कि जो आईसीआईसीआई जैसे जो बड़े बैंक हैं तो इनका जो मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया है वो भी बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कितना आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो बेसिक और जो क्लासिक सेविंग अकाउंट्स हैं उसमें आपको 10,000 रुपये मेंटेन करके रखने होते हैं, और अगर आप इसको नहीं मेंटेन करते हैं तो 350 से 500 के आसपास जो है आपको पेनल्टी लगती है। हालांकि इसके बारे में हमने हर एक सेविंग अकाउंट का जो है वो डिटेल यहाँ पे दी हुई है, और कितना किस पे पेनल्टी लगता है तो आप एक बार इस लिंक पे विजिट करके इसको चेक कर लीजिएगा कि आपका अकाउंट किस में आता है। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो इसमें मंथली बैलेंस को जो है मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक में एफडी किया हुआ है, एक पर्टिकुलर अमाउंट का अगर आप एफडी कर लेते हैं तो भी जो है आपको एमएबी मेंटेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। हम इस बात की सावधानी रखें कि जो हमारा अकाउंट है उसमें मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन रहे, यानी कि हमारा अकाउंट नेगेटिव हो ही ना। तो इसके लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि
आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे मंथली एवरेज बैलेंस का एक कैलकुलेटर आपको मिल जाता है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप आईसीआईसीआई बैंक के मंथली एवरेज बैलेंस कैलकुलेटर का कैसे यूज करेंगे। तो सपोज कीजिए जो आपका अकाउंट है उसमें मिनिमम आपको 10,000 रुपये का एमएबी मेंटेन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अमाउंट डालेंगे। दोस्तों इन सभी पेजेस के लिंक जो है आपको हमारे इस ब्लॉग पोस्ट पे मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हुआ है। तो जो मंथली एवरेज बैलेंस कैलकुलेटर है इसमें सबसे पहले आपको अमाउंट और किस मंथ के लिए आप एमएबी निकाल रहे हैं वो मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है, ईयर सेलेक्ट कर लेना है। और सपोज कीजिए कि आपको सबसे पहले डेट सेलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की डेट सेलेक्ट कर ली और इसमें हमारा जो बैलेंस था वो हम सपोज करते हैं 25,000 के आसपास था। देन हम फिर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। ओके, इसके बाद जो है हम फिर नेक्स्ट डेट सेलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब कि मंथ में जितने भी डेट में जो बैलेंस आपने मेंटेन करके रखा हुआ था वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ये हमने डेट डाला और हमारा एग्जिस्टिंग एवरेज बैलेंस जो है वो 17,500 यानी 10,000 से ज़्यादा। तो जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं इस कैलकुलेटर में डाल के कि मैं किस डेट में या किस पर्टिकुलर डेट में कितना बैलेंस मेंटेन करूं जिससे मेरा मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे, या किसी वीक में या किसी डे में आपने अधिक खर्च कर दिए तो भी आप उस अमाउंट को यहाँ पे डाल के एज्यूम कर सकते हैं और अपने अकाउंट में उतना बैलेंस मेंटेन करके मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले तो एमएबी का जो ये कैलकुलेटर है, मंथली एवरेज बैलेंस कैलकुलेटर है, इसको यूज करना सीखे, उसी हिसाब से अपने खर्चों को एडजस्ट कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस आप कैसे देख सकते हैं। एक तो आप कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई है। अगर आप नेट बैंकिंग पे लॉगिन करते हैं तो यहाँ आपको मंथली एवरेज बैलेंस का भी डिटेल मिल जाता है। तो यहाँ से भी आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके भी पर्टिकुलर यहाँ पे अकाउंट सेक्शन में जो है मंथली एवरेज बैलेंस डिटेल का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से वो चेक कर सकते हैं कि इस मंथ में आपका एवरेज बैलेंस क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अब अगर हमारा बैलेंस अगर माइनस में चला गया है तो हम क्या करेंगे। अगर अब हमसे गलती हो गई है, बैलेंस माइनस में चला गया है, तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप बैंक के मैनेजर से, या आपको अगर आप प्रिविलेज कस्टमर हैं तो जैसे कि मैं आईसीआईसीआई बैंक का प्रिविलेज कस्टमर हूं तो आपको रिलेशनशिप मैनेजर भी दिया जाता है। आप पहले उनसे बात कीजिए, बैंक के ब्रांच मैनेजर से बात कीजिए या बैंक को मेल कीजिए। आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपका जो भी माइनस बैलेंस है, जो भी नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है वो उसको रिमूव कर दें। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि बैंक मैनेजर के पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है कि वो आपके माइनस बैलेंस को रिमूव कर सके। साथ ही उनके पास ये भी अथॉरिटी होती है कि अगर माइनस बैलेंस डिडक्ट हुआ है तो वो उनको दोबारा से आपके अकाउंट में रिफंड करवा सकते हैं। आप चाहें तो बैंक में ये एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। इस एप्लीकेशन का ही फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या अगर आप एप्लीकेशन नहीं देना चाहते हैं तो आप एक फॉर्मल ईमेल भी बैंक को लिख सकते हैं, बैंक को दे सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट जो है अब माइनस में आ गया है तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले कंप्लेन रेज कीजिए और मैनेजर के पास आप या अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए। मोस्टली केसेस में जो है ये काम हो जाता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि अगर एक बार आपका नेगेटिव बैलेंस अगर रिमूव कर दिया जाता है तो आप इस चीज़ को मेंटेन कीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर अभी मैंने आपको ट्विटर पे दिखाया कि बहुत सारे लोगों के जो है 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये जो है वो निगेटिव हो गए हैं, निगेटिव बैलेंस शो कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप बैंक से बात कीजिए। अगर बैंक निगेटिव चार्जेस नहीं हटा रहा है तो एक लास्ट ऑप्शन है कि आप उस अकाउंट को
क्लोज करवा दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो बैंक इसके लिए बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको ये निगेटिव बैलेंस भरने हैं। तो आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप इस बैलेंस को नहीं भरते हैं तो आप पे कोई भी लीगल नोटिस, कोई भी लीगल चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। इस बैलेंस को आप ना भरने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। सबसे अच्छा ये होगा कि आप उस अकाउंट को क्लोज करवा दें। उसको अगर आप बंद करवा देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। बंद करवाने के समय भी अगर बैंक के मैनेजर या बैंक के अधिकारी आपसे इस भरने के लिए कहते हैं तो आप बिल्कुल इसको मना कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नेगेटिव बैलेंस के कारण वो आपका अकाउंट क्लोजर का जो है प्रोसेस नहीं रोक सकते हैं। और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है आरबीआई ओम्बुड्समैन में जो है कंप्लेन कर सकते हैं। पहले तो आप सबसे पहले बैंक के साइट से जो है टिकट रेज कीजिए, और अगर वहां से सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं। अगर बैंक के अधिकारी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो आपको नेगेटिव बैलेंस को भरने के लिए कहते हैं, तो इस कंडीशन में आप बैंक के जो है ग्रीवांस सिस्टम का यूज कर सकते हैं। आप जो है आरबीआई ओम्बुड्समैन पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में आपका जो है काम हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।